हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है ब्रेकअप। मैं जो ब्रेकअप के बारे में आज आपके साथ बात कर रही हूँ वो है हस्बैंड वाइफ के बीच में ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप और डोमेस्टिक पार्टनर्स जो एक साथ में बहुत साल से रह रही हो उसके लिए भी। ब्रेकअप बहुत ही पेनफुल है। जो कपल्स मैरिड है 10-15 साल से एक साथ रह रही हो, जिसको ब्रेकअप हो गया और डिवोर्स हो गया, और जो कपल्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और वो 2-3 साल से एक साथ में रह रहे हो, उसको जब ब्रेकअप होता है दोनों के बीच में बहुत पेन आती है। आप ये मत सोचिए आप 10 साल से कपल्स हो आपका पेन ज़्यादा है और वो यंग कपल्स जो 2 साल से एक साथ में रह रहे उसके दर्द पेन थोड़ा कम है। नहीं, उनको भी आपके समान दर्द आती है, पेन आती है। जब दो इंसान कपल्स एक साथ में बहुत साल से रह रहे, सुख दुख सब कुछ एक साथ में शेयर कर रही है, अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग और कोई मिस्टेक के कारण वो दोनों में बीच में झगड़ा हो गया और वो सेपरेट हो गया, जुदा हो गया, तब जो दर्द आती है इंसान के अंदर, सचमुच ये सहन के लिए बहुत शक्ति हिम्मत चाहिए। ये फिजिकल पेन नहीं है, ये फिजिकल पेन है मगर ये कोई शारीरिक सिकनेस नहीं है, ये मेंटल है। इसके कारण जो मेंटल टॉर्चर होते हैं अंदर, जो सफरिंग होता है जिसके साथ होते हैं वही समझते हैं। इसीलिए जब आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके भांजे कोई भी ब्रेकअप होकर आपके पास आए, आप कभी उनके साथ बुरा बर्ताव मत करिए, उसके कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाइए, उनको टोकिए मत। आपको चाहिए उनको सपोर्ट करना, प्यार देना और उसको सुनना और समझाना। ये जो ब्रेकअप है ये एक मेंटल सफरिंग है। जब आपके बाहर कट जाती है आप देख सकते हैं घाव में कितना पेन हो रहा है, मगर वही घाव जब हमारे अंदर होता है, जब हम मेंटली सफ़र करती है, तब आपको पता नहीं चलता है वो इंसान के अंदर किस तरह का तूफान हो रहा है, वो किस तरह का पेन में सफरिंग कर रहा है। उसका दर्द समझाने के लिए एक सच्चे फैमिली मेम्बर होना चाहिए, अच्छे दोस्त होना चाहिए, अच्छे परिवार होना चाहिए। उस समय कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं उठाना। आपको चाहिए उसको थोड़ा समय दीजिए। वो आपकी बेटी है, गुस्सा करके, झगड़ा करके, ब्रेकअप करके चली आई आपके पास, तो आप उनको सुनिए, समझाइए, उनको थोड़ा वक्त दीजिए। वो आपका बेटा है, सिमिलर सिचुएशन हुआ, पत्नी को छोड़कर, झगड़ा कर उसको छोड़कर चली है आपके पास। आप ये मत बोलना बेटा मैं देख तुमको दूसरा मुझसे भी अच्छा लड़की ढूंढकर उसको सबक सिखाते हूँ, मैं तो उसको दूसरा शादी करा दूंगी, मैं तो उसके लिए दूसरा लड़की ढूंढ के लेके आऊँगी। नहीं, ऐसे मत करना। आपको चाहिए उनको सुनना, समझाना, उसके साथ बात करना। आप चाहिए आपको उनको थोड़ा समय दीजिए। वक्त बड़े बड़े घाव को भर देती है। आप जब उनको थोड़ा समय देगी तब वो खुद ही समझ जाएगी और समय के कारण उसके अंदर जो पेन एंड सफरिंग है, दर्द है, वो कम हो जाएगी। इसीलिए आप एज ए पेरेंट्स, गार्जियन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है उनको सपोर्ट करना, उसको ज़्यादा दुखी मत बनाना। और अब कभी नहीं बोलना चाहिए मैं पहले ही बोला था, ये होना ही था,
नहीं, ऐसे मत करना। उससे आप किसी को बर्न हो जाती है। उसमें लेमन नमक मत छोड़ना किसी की घाव पे, वो अच्छा नहीं है। जो ऑलरेडी सफरिंग कर रहा है उसके पर कभी उंगलियां मत उठाना, ये अच्छा नहीं है। और अब जो ब्रेकअप में हो, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, डोमेस्टिक पार्टनर्स, अब जो ब्रेकअप करके चली आई और किसी फ्रेंड के पास, रिलेटिव के पास चली गई, आपको चाहिए थोड़ा सा समय लीजिए। मैं आपको धब्बे के साथ बोल सकती हूँ, जब आप झगड़े करके चले आएंगे और आया, आपको लगता है मैं अच्छा किया उसको छोड़ के चली आई, वो मेरी लायक नहीं है, वो मेरे साथ ये किया वो किया वो किया, यस, आपको सब कुछ लगेगा वही बुरा इंसान है और आप सबसे अच्छा इंसान हो। जो डिसीजन आप लिया अच्छा है, इसीलिए आप गुस्सा में हो। जब हम गुस्सा में होते हो ना, तब हमको कुछ दिखाई नहीं देते और हमारी जो जनरल कॉमन सेंस है, हमारी जो रैशनल माइंड है, गुस्सा के कारण ब्लॉक हो जाती है। हम रैशनली सोच नहीं सकते, इसलिए इंसान सोचते मैं अच्छा ही किया उसको छोड़कर चली आई। नहीं, आप भी खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। जब आप वक्त देंगे, आपके खुद को आप समय देंगे, आपकी गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक हफ्ते के बाद आपकी गुस्सा जब थोड़ा शांत हो जाएगी, तब आप खुद ही रियलाइज करने लगे वो आपका भी थोड़ा थोड़ा फॉल्ट थे उस झगड़ा में, उस सिचुएशन में, जो आपको नहीं करना चाहिए था। वो वक्त के कारण आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए, ईश्वर ने एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए तैयार किया। सो हम जो पार्टनर्स रहती है, कपल्स एक साथ में रहती है, उसके कारण है हम इंसान कपल्स एक साथ रहना पसंद करते हैं। जब पार्टनर्स में, कपल्स में झगड़ा हो जाती है, वो सेपरेट हो जाती है और पार्टनर को छोड़ के चली आती है, उसके कारण, ब्रेकअप के कारण बहुत ज़्यादा पेन होता है, सफरिंग होता है। ये एक्सटर्नल घाव नहीं है जो आप देख सकते हैं, बट ये सफरिंग इंटरनल है। इंसान के अंदर वो इतना पेन एंड सफरिंग करते हैं, इंसान टूट जाती है, उसको सारी शक्ति खो देती है। इसीलिए जब बच्चे झगड़े करके, सेपरेट होकर और ब्रेकअप होकर आपके पेरेंट्स के पास आती है, रिश्तेदार के पास आती है, दोस्त के पास आती है, आपको चाहिए उनको सपोर्ट करना। ये जो दर्द है सचमुच बहुत ही पेनफुल है, ब्रेकअप पेन, ये इंटरनल है, ये मानसिक है। इसके कारण इंसान डिप्रेशन में चली जाती है। मैं कभी कभी देखा यंग कपल्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जब ब्रेकअप हो जाती है ना, उसको 2-3 हफ्ते लगते हैं नॉर्मल होने से। 1-2 हफ्ते तो बेड से उठ भी नहीं सकते। इवन जो कपल्स 10-15 साल एक साथ रह रहे, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और डोमेस्टिक पार्टनर्स, कभी कभी वो लोग को भी 2-3 महीने लगते हैं नॉर्मल होने के लिए। बिकॉज ये जो सफरिंग है ये इंटरनल है, मानसिक है, और वो डिप्रेशन उसको अंदर से टूट देती है। कभी कभी लोग इतना स्टबर्न है, वो चाहती है, लड़का चाहती है लड़की मेरे पास पहले आए, और लड़की चाहती है लड़का मेरे पास पहले आए। ये जो गेम वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उसके कारण भी वो ज़्यादा समय तक सेपरेशन में रहते हैं। मगर उसमें दोनों में एक सरेंडर कर दे तो उसको पैचअप बहुत जल्दी हो सकती है। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, जब आपकी प्रॉब्लम को आप खुद सुलझा नहीं सकते और आपके पेरेंट्स, फैमिली, रिश्तेदार आपको हेल्प नहीं कर सकते और आप एफर्ट कर सकते हो, तो मेरी पहला एडवाइस यही है आपके लिए, आप एक मैरिज काउंसलर के पास चली जाइए। जो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और जो डोमेस्टिक पार्टनर्स हो, आप सब लोग
मैरिज काउंसलर के पास जा सकते हो। आप दोनों का प्रॉब्लम को सुनकर अच्छे से कोई सोल्यूशन निकाल देंगे, आपके पास वो जो सोल्यूशन रख देंगे और आप खुद ही समझ जाएंगे आपके लिए कौन सा अच्छा है। कभी कभी एक गलत इंसान के साथ शादी हो जाती है, पार्टनरशिप रिलेशनशिप हो जाती है, मगर जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और आपको एनालाइज करके आपके प्रॉब्लम सुलझा देगी, तब आप आसानी से देख सकेंगे आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मगर आपके पास पैसा नहीं है और आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं, तो आप आपके जो रिश्तेदार है, आपके पेरेंट्स है, और जो आपके रिश्तेदार जिसको आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, जिसको कोई मोटिव नहीं है, आपको कोई गलत एडवाइस नहीं देगा, उसके साथ बात करिए, उसके मदद मांगिए। वो आपको अच्छा बुराई आपको समझा देंगे। और आप जो लोग एक सिचुएशन में हो और फ्रेंड के पास जाती हो एडवाइस के लिए, बात करने के लिए, दिल हल्के करने के लिए, और आप जो उनके अच्छे फ्रेंड हो, फ्रेंड कभी भी बुरा समय का फ़ायदा नहीं उठाना। आप अच्छे दोस्त हो तो आपको चाहिए उसको सुनना, उसको कभी भी भड़काना नहीं। आप भड़काने से इसका रिश्ता और भी बिगाड़ जाएगी। इसीलिए आप अच्छे इंसान हो, अच्छे दोस्त हो, आपको चाहिए उनको मदद करना, उसको सुनना, उसको समझाना। हमेशा एक बात याद रखना, आप भड़काने से रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बिगाड़ जाएगी। और कभी भी पेट्रोल में आग में पेट्रोल नहीं डालना, वो भयंकर आग बढ़ जाती है, वो आग ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इसीलिए आपको चाहिए हमेशा आपके दोस्त को मदद करना, उसको सुनना, उसको समझाना, सो वो आपके पति और पत्नी के घर में वापस जाए। मेरी दूसरा एडवाइस यही है आपके लिए, जब आप बहुत गुस्से में हो, एंग्री हो, सब कुछ लगते हैं आपके एगेंस्ट जा रही है, कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छे इलाज है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब हमारे अंदर विश्व शक्ति आती है, कॉस्मिक एनर्जी आती है, तब हम एक्सटर्नली इंटरनली हील होते हैं। एक्सटर्नल प्लस इंटरनली इनसाइड ऑफ आवर माइंड हील हो जाती है, और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, एंगर है, धीरे 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 कम हो जाती है। और जब आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, आपकी गुस्सा चली जाएगी, आप खुद ही समझ जाएगी आप क्या किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको समझ जाएगी, आप शांत हो जाएंगे, और ईश्वर आप पर कृपा करेंगे, ईश्वर आप पर दया करेंगे, और आपको जो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो विश्व शक्ति के कारण आपको जो माइंड क्लियर हो जाएगी, आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट आएगी, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपके वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आप खुद ही समझ जाएंगी सारे प्रॉब्लम। और आपके पार्टनर्स आपके साथ कोई चीट किया, कोई बुरा किया, आप ईश्वर के पास सरेंडर करिए। गॉड आपको ब्लेसिंग देगी, गॉड आपके अंदर से हील कर देगी, आपके अंदर सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। हो सकते हैं आपके पार्टनर जो मिस्टेक किया वो फ्यूचर में, भविष्य में कभी दोहराएगी नहीं। हो सकते हैं ईश्वर के ब्लेसिंग के कारण आपकी ज़िंदगी और भी अच्छा हो जाएगी, आप दूसरे को और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। सो हमेशा ईश्वर के पास सरेंडर करिए। ईश्वर से बड़ा शक्ति एक यूनिवर्स में और कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन हमारे दिल मन के हमेशा शांत कर देती है। हमारे दिल जब शांत होते हैं तब हम आसानी से अच्छे बुरा का परख कर सकते हैं। तो मैं आपको दिल से आशीर्वाद देती हूँ, आप
कहीं भी परिस्थिति में है, हमेशा ईश्वर के पास सरेंडर करिए, मेडिटेशन करिए, सारी नेगेटिविटी से दूर रहिए। आपके कितना भी एंगर हो आपके अंदर, आपको गुस्सा आया, आप जो थोड़ा अलग रहेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, आपकी गुस्सा जब कम हो जाएगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। ये झगड़ा पति पत्नी में बहुत ही नेचुरल है, कॉमन है, मगर आपको हमेशा इसमें ध्यान देना चाहिए, रिश्ता को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। थैंक यू, प्रणाम।